Hello student, today I am going to explain the exercise of chapter 14, chemical effect of electric current. Okay, first question is liquid through which electric current gets conducted is, मतलब उस लिक्विड का नाम बताना है आपको जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है, पास हो सकता है. फर्स्ट ऑप्शन इज केरोसिन, मिट्टी का तेल. प्योर वाटर, दैट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध पानी. वेजिटेबल ऑयल, सब्जियों का तेल. या फिर साल्ट वाटर. देन द करेक्ट ऑप्शन इज साल्ट वाटर. Salt water. Okay. Question number second is which of the following is a strong electrolytic solution? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है. मतलब अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी. पहला है रेन वाटर, बारिश का पानी. दूसरा है कॉपर सल्फेट, दैट मीन्स USO4. तीसरा है विनेगर, सिरका. एंड ऑप्शन डी इज लेमन जूस, दैट मीन्स नींबू का रस. तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की बात आती है तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कॉपर सल्फेट. थर्ड क्वेश्चन इज इन विच इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस गैसेस आर प्रोड्यूस अलोंग द इलेक्ट्रोड्स. कह रहे हैं कि इसमें से जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए इसमें से जो गैस है वो कौन से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इवॉल्व होती है इलेक्ट्रोड के नज़दीक में. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइजिंग सैलाइन वाटर. है ना. जो चौथा ऑप्शन है, जब हम सैलाइन वाटर को ग्रेफाइट रॉड डालते हैं सैलाइन वाटर में और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इस समय जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होते हैं तो गैस बबल्स वहाँ पे रिलीज होते हैं. Question number 4 is magnetic compass or LED is used to test the flow of current in the circuit while current is being passed through the solution of. कह रहे इसमें से जो चार सोल्यूशन आपको दिए हुए हैं मैग्नेटिक कंपास या फिर LED बल्ब, LED जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें टेस्ट करने के लिए कि उसमें से करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही तो हम कौन से सोल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं उसको. साल्ट सोल्यूशन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कार्बोनिक एसिड. तो जो मैग्नेटिक कंपास या फिर LED होता है इसको हम यूज़ करते हैं वीकेस्ट करंट को मेज़र करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए. तो कार्बोनिक एसिड. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 इज when electric current is passed through a conducting solution the electrode get covered with gas bubble. This indicate the. कह रहे जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं कंडक्शन ऑफ सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में, तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो दो टर्मिनल होते हैं जिसमें से हम मेटल्स को अटैच करके उस बीकर में, कंटेनर में डाले होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग बबल्स क्रिएट होने लगते हैं उसके आसपास में. तो ये क्या शो करता है हमें? लाइट इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. तो ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. Question number 6 is the bulb is the tester. The bulb in the tester does not glow on passing the इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ. कह रहा है
कि जो टेस्टर होता है उसमें जो बल्ब लगा होता है छोटा सा, वो कब नहीं जलेगा, है ना। कब नहीं जलेगा? जब हम करंट को पास करते हैं। चार सोल्यूशन है: सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, शुगर चीनी, या फिर कॉपर सल्फेट। तो जो शुगर से जब हम पास करेंगे इसे, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। ओके, अब हम आते हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, प्योर वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? तो नहीं, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, second is tap water is a conductor of electricity. Yes, tap water is a conductor of electricity because tap water is not the purest form of the water. And third question is solution of salt in pure water is a conductor of electricity. कह रहे अगर हम प्योर वाटर में नमक मिला दें तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? तो यस, ये कंडक्ट करेगा। फोर्थ इज वेजिटेबल आयल्स और द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो वेजिटेबल आयल हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? तो नहीं, वेजिटेबल आयल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इम्प्योर वाटर इट स्प्लिट्स अप इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। कि क्या इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं थ्रू इम्प्योर वाटर इट स्प्लिट्स ऑफ इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस? तो ये ट्रू होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस गेट्स कलेक्टेड अराउंड एनोड। कह रहे क्या जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोलिसिस की ड्यूरेशन में जो फॉर्म होती है तो वो कौन से टर्मिनल पे, दैट मीन्स एनोड पे कलेक्ट होती है? तो नहीं, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैथोड पे कलेक्टेड होती है, उस वहाँ पे फॉर्म होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स होगा। Question number 7, iron object are coated with nickel by the process of galvanizing। कह रहे हैं कि जब आयरन पे हम जिंक की कोट लगाते हैं, आयरन पे जब हम निकल की कोटिंग करते हैं तो क्या वो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में आता है? नहीं। जब हम गैल्वेनाइजिंग करेंगे तो उसमें हम जिंक यूज़ करेंगे, और जब निकल यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन फॉल्स। Question number 8, coating of iron sheets with molten zinc is called galvanizing। कह रहे हैं क्या अगर हम आयरन शीट पे मोल्टेन जिंक, पिघले हुए जिंक की एक लेयर लगा दें तो उस प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं? यस, ये क्या आपका ट्रू होगा। देन आफ्टर टिनिंग ऑफ आयरन शीट कैन बी डन बोथ बाय थर्मोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कह रहे हैं क्या जो टिनिंग है आयरन की, आयरन शीट पे जब हम टिन की लेयर लगाते हैं तो उसको हम कौन कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं? थर्मोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यस, वी कैन डू इट बाय बोथ द प्रोसेस। और पहले तो थर्मोप्लेटिंग यूज़ किया जाता था, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ किया जाने लगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक नीडल प्लेस ऑन ए वायर in a circuit deflect even with the weakest current in the circuit। कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक नीडल को हम एक सर्किट में वायर के पास रख दें तो क्या ये अगर बहुत कम करंट फ्लो करेगी तो भी वो डिफ्लेक्ट करेगा? यस, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अब आते हैं गिव वन वर्ड आंसर। सब्सटेंस which in solution makes pure water a conductor of electricity। कह रहा है सब्सटेंस का नाम बताइए जो प्योर वाटर को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दे।
क्योंकि आप जानते हैं प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो इलेक्ट्रोड का नाम जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हम कहते हैं एनोड। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। Question number 4 is electrical process of depositing a layer of superior metal over base metal। कह रहे हैं कि एक बेस मेटल या सस्ते मेटल के ऊपर अगर हम एक बेहतर क्वालिटी का मेटल की लेयर लगाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अपैरेटस यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, उस अपैरेटस का नाम बताएं जिस अपैरेटस को हम जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यूज करते हैं, तो उसका नाम है वोल्टामीटर। ओके, वोल्टामीटर। क्वेश्चन नंबर 6, आयन विद पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ऐसे आयन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैटायन। आयन विद निगेटिव चार्ज ऑन इट, ऐसे आयन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एनायन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज कोटिंग ऑफ आयरन जिंक, कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक बाय प्लेसिंग इट इन हॉट मोल्टेन जिंक मेटल, जब हम आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ाते हैं बाय प्लेसिंग द आयरन इनटू द मोल्टेन जिंक, मतलब पिघले हुए जिंक में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। ओके, कोटिंग ऑफ ए बेस मेटल विद मोल्टेन टिन बाय थर्मोप्लेटिंग प्रोसेस, आप किसी बेस मेटल पे, किसी भी मेटल पे अगर आप टिन की लेयर चढ़ाते हो ना, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से या फिर थर्मोप्लेटिंग के प्रोसेस से, तो उसको हम बोलते हैं टिनिंग। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू ए डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म अराउंड इलेक्ट्रोड्स, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू दिस प्रोसेस। कह रहा है कि अगर आप एक डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म हो रही हैं अराउंड द इलेक्ट्रोड्स, व्हाट नेम हैज़ बीन, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम से जानते हैं या क्या नाम देते हैं? तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन नंबर 11 इज नेम द केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट थ्रू द केमिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा है उस केमिकल कंपाउंड को नाम बताइए जो हमें मिलता है फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट NaCl से, थ्रू द केमिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, जब हम उस साल्ट सोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उसको हम कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Name the two gadgets which are used in place of bulb for identifying the flow of weak electric current in a circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले हम यूज़ करते थे बल्ब, बट बल्ब के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसके लिए उसकी जगह पे हम यूज़ करने लगे, दो गैजेट्स का नाम बताना है, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करने लगे मैग्नेटिक नीडल या फिर मैग्नेटिक नीडल कंपास, और दूसरा होता है LED, है ना। LED जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज टू विच इलेक्ट्रोड the lump of impure copper is to be attached to obtain pure copper from it। कह रहा है कि जब हमें अगर इम्प्योर कॉपर से
प्योर कॉपर ऑब्टेन करना है तो जो इम्प्योर कॉपर वाला रॉड होगा उसको हम बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल को कहा जाता है एनोड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज नेम द इलेक्ट्रोलाइट। आपको इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताना है यूज्ड इन द सोल्यूशन फॉर रिफाइनिंग impure copper by the chemical effect of electric current। जो रिफाइनरिंग में यूज़ होता है उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताना है, और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज़ करते हैं बाय द प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो उसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और फार्मूला है उसका CuSO4। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर डी है स्ट्राइक आउट द रॉन्ग वर्ड। इसमें हमें जो गलत शब्द लिखे हुए हैं उसको स्ट्राइक करना है, दैट मीन्स कट करना है। ओके, पहला है आपका इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, है ना। तो इलेक्ट्रोड का नाम बताना है जो नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है कैथोड, तो एनोड इसमें जो है गलत है। गैस कलेक्टेड ओवर कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कह रहा है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्टेड होती है, तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, तो उसकी तरफ पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा, तो मतलब हाइड्रोजन जाएगा उसके पास, बट ऑक्सीजन एनोड की तरफ से मूव करेगा, तो ऑक्सीजन पे हम स्ट्राइक करेंगे। निकल इज कोटेड ओवर ए बेस मेटल बाय प्रोसेस ऑफ। कह रहे निकल को हम किसी बेस मेटल के ऊपर लगाते हैं, लेयर लगाते हैं उसकी, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो थर्मोप्लेटिंग आपका रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज ह्यूमन बॉडी इज ए गुड ऑब्लिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसान की बॉडी जो है, इंसान का शरीर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो इंसान का जो शरीर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट मीन्स गुड कंडक्टर है, तो इसलिए बैड वाले को हम स्ट्राइक कर देंगे, गलत है। एपर्टस, क्वेश्चन नंबर 5 है एपर्टस यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज वोल्टामीटर या वोल्टामीटर। कह रहा है उस एपर्टस का नाम बताइए जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करते हैं, तो उसका नाम होता है वोल्टामीटर, तो वोल्ट मीटर गलत है। वोल्ट मीटर को हम वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं इन द सर्किट। ओके,